अब इंडिया गठबंधन टूटेगा या बचेगा? सपा कांग्रेस की दोस्ती लंबी चलेगी या फिर होगी खटपट? क्या यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस सपा मिलकर लड़ेंगी चुनाव? क्या महाराष्ट्र और हरियाणा में भी एक साथ चुनाव लड़ेगी सपा कांग्रेस गठबंधन? क्या महाराष्ट्र और हरियाणा में सपा को सीटें देगी कांग्रेस? क्या इन दोनों राज्यों में मिलेंगी सीटें तो ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ देंगे अखिलेश यादव? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं इस रिपोर्ट में। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सपा और कांग्रेस की दोस्ती लंबी चलेगी या फिर पहले की तरह चुनाव होते ही गठबंधन बिखर जाएगा। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये सवाल उठ क्यों रहे हैं। इसके साथ ही बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इन सब चर्चाओं के बीच आपको ये भी बताएंगे कि सपा और कांग्रेस लंबी दोस्ती के लिए क्या रणनीति मिलकर बना रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सपा का गठबंधन महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर निर्भर करेगा। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस इन दो राज्यों में सपा को सीट देने के लिए तैयार हुई तभी सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किसी दावे पर विचार करेगी। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में 12 और हरियाणा में 5 विधानसभा सीटों पर अपना दावा किया है। इसके एवज में कांग्रेस को यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटें मिल सकती हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सपा नेतृत्व ने भविष्य के लिए कांग्रेस को अपना फलसफा भी समझा दिया है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। दरअसल यूपी विधानसभा की 10 खाली सीटों पर महाराष्ट्र और हरियाणा के आम विधानसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होने की संभावना है। इन राज्यों में आम चुनाव अक्टूबर में होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने भी गठबंधन के तहत यूपी विधानसभा उपचुनाव में सीटें मांगी हैं। आपको बता दें कि यूपी में एक सीट सीसामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद खाली हुई है, जबकि 9 विधायक अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं। इनमें से 5 सीटें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदरकी अभी सपा के पास थी। वहीं खैर, गाजियाबाद और फूलपुर बीजेपी, मझवा निषाद पार्टी और मीरापुर आरएलडी ने जीती थी। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नजदीकी राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी का दावा स्वीकार किया गया तो यूपी में गाजियाबाद और मिर्जापुर की मझवा सीट कांग्रेस को देने पर विचार हो सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि हरियाणा में सपा ने कांग्रेस से कौन-कौन सी सीटें मांगी हैं। हरियाणा में सपा ने जिंद, महेंद्रनगर, गुड़गांव और रेवाड़ी जिलों की 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस से मांगी है। सपा नेतृत्व का कहना है कि सीटों पर मुस्लिम और यादव जाति के मतदाता बहुतायत में हैं, जिससे समीकरण उनके पक्ष में है। ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस लगातार 3-4 चुनावों से हारती आ रही है। अब आइए आपको महाराष्ट्र के बारे में भी बता दें कि वो कौन सी 12 सीटें हैं जिस पर सपा ने अपना दावा ठोका है। तो महाराष्ट्र में साल 2019 के विधानसभा चुनाव में सपा के 2 विधायक जीते थे। इससे पहले भी सपा वहां चुनाव जीतती रही है और इसी आधार पर समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में दावा करने का फैसला किया। महाराष्ट्र में मानखुर्द, शिवाजीनगर और भिवंडी पूर्व विधानसभा सीट अभी सपा के पास है और इन 2 सीटों के अलावा भिवंडी पश्चिम, मालेगांव सेंट्रल, वर्सोवा, औरंगाबाद पूर्व, धुले, अकोला वेस्ट, नागपुर सेंट्रल, करंजा, जलगांव, जामोद, रावेर और अमरावती सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सपा कांग्रेस का गठबंधन क्यों ज्यादा दिन नहीं चल सकता। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आए थे। चुनाव होते ही ये गठबंधन तार-तार हो गया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर खूब तीर भी चलाए और इसी तरह साल 2019 का लोकसभा चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा और इस चुनाव में सपा को कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ था। पिछले लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद ही दोनों पार्टियों के बीच एक शीत युद्ध आरंभ हो गया, जो इस समय भी चरम पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे पर शब्द बाण चला रहे हैं। ऐसे में पिछले इन्हीं इतिहास को देखते हुए यूपी में सपा और कांग्रेस के रिश्तों के भविष्य को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है।
इन दिनों पूर्वांचल में मतदाताओं के बीच सर्वे कर रहे राजनीति से जुड़े लोग भी मानते हैं कि काफी हद तक गठबंधन चुनाव परिणामों पर निर्भर करता है। उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन बेहतर स्थिति में रहने की संभावना है, इसलिए ये गठबंधन लंबा चल सकता है। वहीं अन्य राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस और सपा का सामाजिक आधार यानी कि वोट बैंक को लेकर आपस में टकराता नहीं है, इसलिए इस गठबंधन की उम्र लंबी हो सकती है। भले ही इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ी हों, लेकिन जब बात सीट शेयरिंग की आई तो अखिलेश यादव जरा भी समझौते के मूड में नहीं दिखे। 17 सीटों की पेशकश पर जब कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अखिलेश ने एक एक कर बाकी बचे क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना शुरू कर दिया। नौबत बंगाल की तर्ज पर यूपी में भी गठबंधन टूटने पर आ गई थी, लेकिन अंतिम समय में राहुल गांधी और कांग्रेस 17 सीटों पर ही मैदान में उतरने को राजी हो गई और अंत में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के सीट बंटवारे के समझौते पर मान गई थी। फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यूपी लोकसभा चुनाव में मिलकर जान फूंक दी। यूपी के चुनाव नतीजे इस बात की गवाही देते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव लोगों को अपनी बात समझाने में सफल रहे। अब देखना है कि ये जोड़ी क्या आने वाले चुनाव में भी साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।